नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। और अगर आज बाजारों को देखें तो आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है और ये वो पहली एक्सपायरी है जो सीएस लागू होने के बाद पहली एक्सपायरी ऐसी होगी जिसमें सीएस के अंडर अब कामकाज हो रहा है। ऐसे में फिलहाल एक बार बाजारों की पहले स्थिति देखते हैं कि बाजार इस वक्त कहाँ है। तो अगर देखें तो निफ्टी इस वक्त 24,125 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। हल्की गिरावट 0.39% की गिरावट इस वक्त निफ्टी में है। देखते हैं कि कहाँ तक ये गिरावट गहराती है। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी दिखाइएगा। बैंक निफ्टी इस वक्त कहाँ है? बैंक निफ्टी इस वक्त 57,419 के लेवल पर है। इसमें भी हल्की गिरावट यानी कि 100 को गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। बाकी इंडाइसेस की भी बात बता देती हूँ कि इस वक्त कहाँ है। आज बाकी इंडाइसेस मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, उसमें भी बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बाकी ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस आज लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया स्टॉक्स आज ऐसे हैं जो फिलहाल हरे निशान में कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सारे इंडाइसेस में गिरावट है। मेटल में करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग मेटल सेक्टर में देखने को मिल रही है। आज के अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, चलिए स्टॉक्स पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं निशित दोषी, फाउंडर विद्यासागर इन्वेस्टमेंट से। सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है और आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एफएनओ सेक्शन के लिए भी, क्योंकि ये पहली बार सीएस जो भी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चेंज हुए हैं वो ट्रेडर्स के लिए उनमें जो चेंज हुआ है या जो भी इन्वेस्ट करते हैं बाजारों में उन सब के लिए चेंजेस आए हैं काफ़ी। तो ये पहली एक्सपायरी से आप कैसे देखते हैं बाजार में और क्या लेवल्स देख रहे हैं मार्केट के आज क्लोजिंग के? डेफिनेटली मैम, अगर हम देखें तो लास्ट वीक हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने मिली थी। उसके बाद हमें थोड़ा बाउंस या रिकवरी देखने मिली थी, जो 24,300 तक हमने देखी एंड वापस से हमें गिरावट एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए देखने मिली है। ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव साइड में ही है एंड आज के दिन में यूजुअली एक्सपायरी के दिन मोस्टली हमें सेलिंग थोड़े प्रेशर ज्यादा बढ़ते हुए देखने मिल सकता है। सो डेफिनेटली 24,050 एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल अगर शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो जब तक निफ्टी हमें वापस से 24,250 के अभाव नहीं जाता तब तक हमें वापस से कोई शॉर्ट कवरिंग या रिकवरी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली अभी फिलहाल तो प्रेशर में ही है एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। आज के दिन में ओवरऑल अगर देखें तो 24,000 से लेकर 24,050 एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह हमें देखने मिल सकता है। रही बात सीएएस की, तो डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने देखा है कि थोड़ा बहुत हमें चेंजेस देखने मिलता है क्लोजिंग प्राइसेस में, कैश मार्केट एंड एफएनओ प्राइसेस में। सो उसका इम्पैक्ट हमें देखने मिल सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए यही है कि डेफिनेटली 2:45 या 2:45 तक ही मोस्टली अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि उसके बाद से वापस से प्रीमियम में हमें एक स्पाइक देखने मिलता है एंड देन वॉलेटिलिटी हमें एफएनओ के क्लोजिंग ऑप्शन में देखने मिलती है। सो यही राय रहेगी कि एक्सपायरी से पहले ही अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर ले, सो दैट ज्यादा कोई इम्पैक्ट हमें ना देखने मिले। क्योंकि अगर ऑप्शन सेलर्स भी है तो ऑप्शन सेलर्स को भी यही राय रहेगी 2:45 से पहले अपने पोजीशंस को थोड़ा लिक्विडेट कर ले, सो दैट वापस से जब एक्सपायरी की तरफ हमें लास्ट के हाफ एन आवर में एक रिकवरी या एक वापस से प्रीमियम में जो स्पाइक देखने मिलता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना देखने मिले। सो थोड़ा तो कॉशन रखना पड़ेगा, पहली एक्सपायरी है। सो बेटर है कि थोड़ा रिस्क अवॉइड कीजिए एंड पहले ही ट्रेड्स को स्क्वायर ऑफ कीजिए। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी मेजर सपोर्ट हमें 57,000 के आसपास देखने मिल रहा है। एक रेंज ही हमने देखी है बैंक निफ्टी में, 57,000 से लेकर 58,000 की एक रेंज हमें देखने मिली एंड लोअर एंड ऑफ द रेंज से हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिल रही है। सो डेफिनेटली ये रेंज में ही आज के दिन में तो ट्रेडिंग सेशन हमें कंप्लीट होता हुआ देखने मिलेगा। मंथली एक्सपायरी कंप्लीट होने के बाद से हमें वापस से एक रिकवरी निफ्टी में देखने मिल सकती है। सो डेफिनेटली कोई ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। वापस से हमें 24,400 से लेकर 24,500 के लेवल सितंबर के सीरीज में देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली अगर मंथ की पोजीशंस की बात करें तो लॉन्ग साइड की पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय रहेगी। आज के दिन में थोड़ा बहुत प्रेशर हमें वॉलेटिलिटी दोनों साइड की देखने मिल सकती है। बिल्कुल, यानी कि अगर कोई अपनी पोजीशन बना रहा है आज एक्सपायरी के दिन तो वो वक्त से ही उसे स्क्वायर ऑफ कर ले। सर यही सजेशन दे रहे हैं फिलहाल। चलिए सर, कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करते हैं। आज हिंदुस्तान कॉपर में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार ने इसमें ओएफएस अनाउंस कर दिया है। 3% का स्टेक सेल करने की सरकार चाहती है, जिसकी वजह से स्टॉक में आज करीबन 6.5% से ज़्यादा का डेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो प्राइस तय किया गया है फ्लोर प्राइस वो 514 का है और कल जो क्लोजिंग
प्राइस था वो 567 का था, जिसके चलते आज जो है स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना है सर स्टॉक पे? क्या ऑफर में पार्टिसिपेट लेना इस वक्त सही रहेगा या क्या करें? जिनके पास स्टॉक है वो क्या करें इस वक्त? सो डेफिनेटली अगर मार्केट में पोजीशन है तो थोड़े बहुत वीकनेस हमें एक्सटेंड होते हुए देखने मिल सकती है। यूजुअली देखा गया है जो फ्लोर प्राइस रहती है वो ऑफर क्लोज होने के बाद उसके आसपास हमें वापस से देखने मिलते हैं। सो डेफिनेटली वहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशंस को अवॉइड कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ऑफर पे डेफिनेटली इंटरेस्ट ले सकते हैं एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लोर प्राइस हमें एक अच्छे खासे प्राइस पे मिली है जहाँ पे मल्टीपल टाइम्स बॉटम भी फॉर्म हुए। सो 500 के आसपास, 513 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडिंग पोजीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करने की राय रहेगी हिंदुस्तान कॉपर में। बिल्कुल, तो इस वक्त उसे अवॉइड किया जा सकता है। अगला स्टॉक देखते हैं सर, टीसीएस का स्टॉक देखिएगा। इस वक्त टीसीएस ने पोर्शे के साथ एक बड़ी डील की है, जिसमें वो पोर्शे एजी की 100% हिस्सेदारी वाली कंपनी एमएचपी को खरीदने की मंजूरी मिल गई है। इसके चलते हालांकि स्टॉक में कुछ परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आई, लेकिन क्योंकि आज पूरे मार्केट के सेंटिमेंट ही डाउन है, ऐसा लग रहा है कि इसके चलते स्टॉक बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा। लेकिन स्टार्टिंग में जब ओपनिंग हुई थी तब स्टॉक ऊपर नजर आ रहा है अभी भी चार्ट्स पर, और उसके बाद से वो जो गेन्स हैं वो नीचे नजर आ रहे हैं हमें इस वक्त। सर कैसा लग रहा है ये स्टॉक इस वक्त? सो टीसीएस की बात करें तो डेफिनेटली रिसेंटली हमें एक रिकवरी देखने मिली थी सभी आईटी स्टॉक्स में। बट जैसे ही टाटा ग्रुप के चेयरमैन का रेजिग्नेशन हमने देखा, उसके बाद से थोड़ा बहुत करेक्शन, हमें वीकनेस एक्सटेंड होते हुए देखने मिली। एंड अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो 20 डे एंड 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ से डाउनसाइड के रिस्क लिमिटेड है। बट अगर थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा, तभी जाके आप पेशेंटली होल्ड कीजिए, तब जाके हमें एक रिटर्न बनते हुए देखने मिलेंगे। अभी फिलहाल तो आज के दिन में नो डाउट न्यूज फ्लो अच्छा है, पॉजिटिव है कंपनी के लिए। बट थोड़ा एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वीकनेस हमें देखने मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड रखने की ही राय रहेगी टीसीएस में। बिल्कुल। ये जो डील की हम बात कर रहे हैं, ये जो डील है ये करीब 320 मिलियन यूरो की होने वाली है, इसका जो आंकड़ा आंका गया है। और इस डील के तहत टीसीएस जो है वो आने वाले समय में कार और मोबिलिटी से जुड़े जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं वो बनाएगी पोर्शे के लिए, और ये डील टीसीएस के लिए काफ़ी अहम भी मानी जा रही है। चलिए अगले स्टॉक पर आते हैं जो आज न्यूज़ में भी है। सुज़लॉन पर सर आज सबकी नज़र है, क्योंकि सुज़लॉन ने आंध्र प्रदेश में नए विंड प्रोजेक्ट विकसित करने का प्लान बनाया है। ये स्टॉक कैसे लग रहा है? वैसे भी ये स्टॉक ऑलरेडी जो रिटेलर्स हैं उनका काफ़ी फेवरेट रहता है। यस, सो डेफिनेटली सुज़लॉन की बात करें तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। एंड जिस हिसाब से हमें रिसेंट ईयर्स में फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए देखने मिले, तो डेफिनेटली यहाँ से वैल्यूएशंस रीजनेबल हमें देखने मिले। करंटली अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस भी हमें 20 के पीई के आसपास मिलने मिले, जो लास्ट 2-3 साल में लोएस्ट पॉइंट पे है वैल्यूएशंस। तो डेफिनेटली यहाँ से भी डाउनसाइड के रिस्क इसमें भी लिमिटेड है। एक रिसेंटली हमें 56 तक की रैली देखने मिली थी सुज़लॉन में, एंड वहां से अभी फिलहाल करेक्शन देखने मिला वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से। तो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना ही सही रहेगा। 3 से 6 महीने का एक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए एंड एक्यूमुलेट कीजिए। वापिस से हमें एक रिकवरी देखने मिलेंगी एंड जल्दी ये काउंटर 50 के अबाउट ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा। सो 3 to 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड रखने की ही राय रहेगी सुज़लॉन में। एक एक्सिस बैंक भी देखिएगा, हालांकि गिरावट है, लेकिन खबर यह है कि सेबी ने जो इनके अगेंस्ट केसेस चल रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड का प्रूफ नहीं मिला है। तो 3,912 करोड़ के जो केसेस चल रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार ऊपर उठने की कोशिश भी की थी बैंक ने, देख पा रहे हैं हम चार्ट्स पे कि एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन शायद सेंटिमेंट की वजह से ही आज गिरा हुआ है। सर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अगर प्राइवेट बैंक्स को देखें तो कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं जो आपको इस वक्त पसंद आ रहे हैं, और उसके बाद पीएसयू बैंक्स भी आप अपने फेवरेट बताइएगा। सो बैंकिंग स्पेस में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें वैल्यूएशन वाइज अभी बैंकिंग स्टॉक्स काफी चीप देखने मिल रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 ईयर लो पे हमें प्राइस टू बुक वैल्यू सभी बैंकिंग स्टॉक्स का देखने मिला है। सो वैल्यूएशन वाइज काफी रीजनेबल हो चुके हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो चुकी है, एंड यहाँ से अभी डाउनसाइड के रिस्क बैंकिंग स्टॉक्स में लिमिटेड ही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखने की राय रहेगी। पहले अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में भी लोअर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करा है, एंड यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थोड़ा लंबे समय का नजरिए से करंट लेवल्स पे एक्सिस बैंक पे फोकस रखने की राय रहेगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा 1180 का,
1180 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, हमें वापस से 1300 से लेकर 1350 तक के लेवल्स एक्सिस बैंक में देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो जो सबसे फेवरेट या सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक मिल रहा है वो है एचडीएफसी बैंक प्राइवेट स्पेस में, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी 950 के लेवल से करंटली 700 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने मिला है। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है एंड देश का दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सो यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है। वैल्यूएशंस भी 20 ईयर लो वैल्यूएशंस पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं प्राइस टू बुक वैल्यू पे। सो डेफिनेटली यहाँ से रिकवरी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए एचडीएफसी बैंक में। थोड़ा लंबा समय रखना पड़ेगा, 1 साल का नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में हमें एचडीएफसी बैंक वापस एक रिकवर करते हुए देखने मिल सकता है। अगर हम देखें तो काफी सालों से लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा कोई मूवमेंट हमें नहीं देखने मिला है, तो हो सकता है आने वाला जो बुल साइकिल है वो लार्ज कैप स्टॉक के नाम पे हो। सो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, वो सब स्टॉक्स में हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में रिकवरी देखने मिल सकती है। दूसरे बैंकिंग स्पेस में से अगर पीएसयू बैंक में से हम बात करें तो एसबीआई है। एसबीआई में भी अगर हमने देखा कि रिसेंटली 1120 तक की एक रैली देखने मिली थी रिजल्ट्स के बाद, एंड देन वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। सो करेंटली रीजनेबल प्राइस पे ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1030-35 के आसपास। सो यहाँ पे भी एसबीआई पे भी फोकस रख सकते हैं, 3 से 6 महीने का नजरिया रख के वापस से 1150 से लेके 1200 तक के लेवल्स एसबीआई में बनते हुए देखने मिलेंगे। तो दोनों ही टॉप पिक्स है, जो टॉप पीएसयू बैंक है इंडिया का वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी, दोनों पर फोकस रखने की राय रहेगी बैंकिंग स्पेस में। बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक में तो हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रुझान भी देखा था, हालांकि स्टॉक का प्राइस ज़रूर नीचे जा रहा था, लेकिन इस पे जो बाइंग है, जो डेरिवेटिव सेक्शन में जो बाइंग है वो काफ़ी अपर लेवल पे जा चुकी थी। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था इसके डिटेल्ड में। चलिए सर, अगले स्टॉक पर आते हैं। क्यूमिंस इंडिया का स्टॉक है, इसमें एकाएक सर्ज देखने को मिला है, 10.35 के आसपास इसमें एकदम से सर्ज देखने को मिला है। इसमें जो मैनेजमेंट है उसने डेटा सेंटर पाइपलाइन के लिए अच्छी कॉमेंट्री दी है। आई गेस इसी के चलते स्टॉक में एकदम से गिरते बाजार में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्ज एकदम से आया है। देखिएगा एक बार स्टॉक को चार्ट पर कैसा लग रहा है। सो क्यूमेंस इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक रिकवरी आज के दिन में देखने मिल रही है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो काफी दिनों से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है एंड एक कंसोलिडेशन फेज में है, जो नैरो रेंज में डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट हो रहा है। सो ऑल इन ऑल यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अगर करंट लेवल्स पे हम बात करें, सो यहाँ से अगर थोड़ा हमें और नीचे मिलता है लाइक 5160 के आसपास, तब एक्यूमुलेट करना चाहिए क्यूमीज में, जहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। सो डेफिनेटली वहाँ पे अगर काउंटर मिलता है तो मीडियम टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वापस से काउंटर में हमें एक फ्रेश अपसाइड देखने मिल सकती है एंड 5300 तक की रैली देखने मिल सकती है। तो डेफिनेटली 5160 के आसपास एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी क्यूमीज इंडिया में। पिरामल फाइनेंस भी देखिएगा सर, पिरामल फाइनेंस भी स्टॉक इस वक्त अच्छा खासा कामकाज करता हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन वापस से ऐसा लग रहा है कि ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है चार्ट्स पर। और इसमें खबर ये है कि 2100 करोड़ का QIP शुरू किया है निवेशकों के लिए। म्यूचुअल फंड और दूसरे जो बड़े निवेशक हैं वो नए शेयर जारी करके पैसा जुटाना चाहती है कंपनी। 2000 से 2110 प्रति शेयर की शुरुआती कीमत इसके लिए तय की गई है। पिरामल फाइनेंस की बात करें, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, हमें फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो फंडिंग है या जो नए शेयर इशू होने वाले उसका कैपिटल भी अच्छे पर्पस के लिए यूज होने वाले बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम बात करें तो काउंटर 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास है। एंड यहाँ से जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा, एक फ्रेश रैली भी कंटिन्यू होते हुए देखने मिल सकती है। 2220 के अबाव जैसे ही 52 वीक हाई ब्रेक होगा, हमें वापस से 2300 से लेके 2400 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कीजिए, 2 से 3 महीने का नजरिया रखिए, डेफिनेटली हमें 2400 तक के लेवल्स पिरामल फाइनेंस में बनते हुए देखने मिलेंगे। ऑर्डर की खबरें भी हैं सर। सीगेल इंडिया को 704 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। कैसी लग रही है कंपनी, चार्ट्स पर कैसी लगती है आपको? सो सीगेल इंडिया की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल हमें एक अच्छे ऑर्डर बुक देखने मिला है एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स भी है। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म के नजरिए से एक्यूमुलेट करना चाहिए, एक अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने मिल सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक और इसके अलावा ICICI बैंक, सर ये दोनों का स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा नजर आ रहा है। सो बैंकिंग स्पेस में से अगर दूसरे प्राइवेट बैंक्स की बात करें, कोटक एंड ICICI बैंक, तो अगर पहले कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो काफी
फ्लैट रिटर्न्स बनते हुए देखने मिले। ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि लास्ट 3-4 सालों से तो कोई मेजर रिटर्न्स कोटक महिंद्रा बैंक में हमें नहीं बनते हुए देखने मिले। एक फ्लैट जोन में ही फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। एंड करंटली वॉल्यूम एक्शन भी हमें स्ट्रांग बनती हुई देखने मिल रही है। सो यहाँ से जैसे ही मैंने बताया कि नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में हमें लार्ज कैप स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक में जैसे ही हमें 420 के अबाव एक क्लोजिंग मिले, फिर एक्यूमुलेट कीजिए, फिर हमें एक अच्छे खासे रीजनेबल रैली हमें देखने मिल सकती है, 500 तक की रैली देखने मिल सकती है। बट इसमें भी लार्ज कैप बैंक है तो मूवमेंट स्लो रहता है। सो थोड़ा लंबा नजरिया ही रखना पड़ेगा, 1 साल तक का व्यू रखना पड़ेगा, तब जाके सस्टेनेबल रिटर्न हमें कोटक महिंद्रा बैंक में बनते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके सर, शुगर स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से लगातार बातचीत चल रही है, शुगर स्टॉक सर्ज पे भी हैं, हालांकि आज तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि आईएसएमए ने ये कह दिया है कि जो शुगर का स्टॉक है वो देश में सफिशिएंट है, हालांकि प्राइसेस उसके अब जा रहे थे, इसके चलते शुगर स्टॉक्स में लगातार सर्ज देखने को मिल रहा है। क्या शुगर सेक्शन में से, शुगर जो स्टॉक्स हैं उनमें से आपको कुछ पसंद आता है इस वक्त? तो डेफिनेटली अगर रिसेंटली जिस हिसाब से हमें शुगर सेक्टर में डेवलपमेंट्स देखने मिले हैं, चाहे वो एथेनॉल की डिमांड हो या जो शॉर्टेजेस हो, उसकी वजह से हमें एक प्राइस में इंक्रीज देखने मिले था। एंड देन वहाँ से एक स्टॉक प्राइसेस में भी एक अच्छी खासी हमें उछाल देखने मिला था। बट करंटली अगर देखेंगे तो जिस हिसाब से एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी हम ये स्टॉक्स में देख चुके थे, तो एक प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल ट्रेंड था जो पॉसिबल था। सो वहां से ही अगर हम देखें तो काफी स्टॉक्स में लास्ट 2-3 दिनों से गिरावट देखने मिल रही है, चाहे वो बलरामपुर चीनी हो, दिग्गज शुगर कंपनी हो, वहां पे भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20% की एक रैली देखने मिली एंड देन वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा। ओवरऑल सेक्टर में अच्छी डिमांड है एंड जिस हिसाब से अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूटिलाइजेशन हो रहा है शुगर का, तो प्राइसेस हमें हायर साइड पे ही रहते हुए देखने मिलेंगे। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी बलरामपुर चीनी में। जिस हिसाब से हमें एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट करते हुए देखने मिला। तो करंट लेवल्स पे थोड़ा मीडियम टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक 630 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। वापस हमें 700 से लेकर 720 के टारगेट्स बलरामपुर चीनी में बनते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके सर, राइस स्टॉक्स भी देखिएगा एक बार, एक तो केआरबीएल देखिएगा, एक बार एलटी फूड्स देखिएगा, दोनों में काफ़ी अच्छी रैली बनी थी, हालांकि आज तो दोनों ही गिरावट के साथ कामकाज करते नजर आ रहे हैं। दोनों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हैं, राइस एक्सपोर्ट रिलेटेड, ऐसा लग रहा है कि उन कंपनियों में जंप देखने को मिला था। कल करीबन 13% तक का जंप ऑलमोस्ट देखने को मिला था। कंपनीज अच्छी खासी चल रहे थे दोनों ही स्टॉक्स, बाकी काउंटर्स भी अच्छे चल रहे थे, लेकिन स्टिल क्या इनमें बाइंग के मौके अभी भी हैं, या फिर वो जो रैली जैसे अभी शुगर स्टॉक्स में आपने बताया कि पहले 20% की रैली थी, अब तो गिरावट का माहौल वापस आ गया, तो क्या इसमें भी वैसा ही कुछ बन रहा है? सो एग्रो कंपनीज में यही रहता है, जो ट्रेंड आता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूजुअली आता है। लाइक चाहे वो राइस का हो, वैसा शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्टेजेस हो गए या प्राइसेस इंक्रीज हो गए, एंड देन वापस से फिर इंडस्ट्री एडॉप्ट कर लेती है, नॉर्मलाइज सिचुएशन हो जाती है। तो उसी वजह से हमने रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली राइस कंपनीज में भी देखी। बट यहाँ पे भी यही है कि रैली सस्टेन नहीं होती एंड वापस से एक सेल ऑफ हमें देखने मिल सकता है। अगर केआरबीएल की भी बात करें तो यहाँ पे काफी समय से काउंटर लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा था एंड देन एक रिकवरी हमें देखने मिली थी एंड यहाँ से फिर आज के दिन में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर पोजीशन है तो प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी। लास्ट 2 हफ्तों में अच्छी खासी रैली देख चुके हैं, सो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। एलटी फूड्स की भी अगर